सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निहारिका जयानी और आज आप सब लोगों का स्वागत है इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में जिसमें मैं राजस्थान की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही हूँ। और इसका शुरुआत मैं श्री गंगानगर से कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का होम टाउन है और मैं इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ और इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान के बारे में बताऊँगी, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, उनकी एरिया, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है, जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट, उनमें आता है। प्लस ये RAS जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगी, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताऊँगी। जो मेरा कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है, जो हिंदी रीडिंग में काफ़ी कमज़ोर है, तो उनको मैं कंटेंट इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही हूँ। पर मेरा समझाने का पूरा, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो कोई भी इन वीडियो से हेल्प ले सकता है, जानकारी ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान के अंदर है, इंडिया के अंदर। तो बात करते हैं मैप की कुछ इस तरीके से। ये पूरा राजस्थान का मैप है, राइट। तो श्री गंगानगर का जो लोकेशन है गाइज, वो कुछ यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। तो श्री गंगानगर राजस्थान के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में, नर्दर्न हिस्से के अंदर आता है। तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट इज द नर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में नर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, साउथ के अंदर बीकानेर आता है, इसके ईस्ट में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आती है, इसके नॉर्थ के अंदर ऊपर पंजाब आ जाता है, दूसरी स्टेट आ जाती है। और इसके जो लेफ्ट है, इसके अंदर भवल नगर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की। यू कैन सी ये पाकिस्तान है, इधर का बॉर्डर जो है। तो ये इसके जो लेफ्ट एरिया है, ये काफ़ी बॉर्डर का एरिया इस पे लगता है। तो लेफ्ट साइड में इसका क्या है, भवल नगर डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब की, वो आती है। तो ये कुछ इस तरीके से सराउंडेड है, ये इसका लोकेशन है राजस्थान मैप के अंदर। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, अगर मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करूं, तो 28.4 टू 30 डिग्री इसका लैटिट्यूड है, 72 टू 75.3 इसका जो है लॉन्गिट्यूड है। ये जो नोट्स हैं आप लोगों को, मेरी वेबसाइट है www.niharikajayani.com। niharikajayani.com अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे राजस्थान का एक सेक्शन जो है मिलेगा, वहाँ पे मैं आपको ये सारे नोट्स डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं, पहले की पुराने टाइम की, अगर मैं कौन से टाइम की बात कर रही हूँ बता देती हूँ, जब मैं पैदा हुई हुई थी मतलब, तो 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 12 1994 के अंदर ये जो एरिया है, पहले ये गंगानगर, ये पूरा था, ये पूरा गंगानगर था। पर 12 जुलाई 1994 के बाद ये हनुमानगढ़ को अलग कर दिया गया श्री गंगानगर से। तो पहले ये एक ही एरिया था, पूरा श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता था। फिर हनुमानगढ़ को दूसरी डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया 1994 के अंदर, 12 जुलाई 1994 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये इसकी पूरी लोकेशन है और मैंने आपको लोकेशन भी बता दी कि कैसे हनुमानगढ़ को कार्व आउट किया गया। आगे बात करते हैं कि गंगानगर का बेसिकली एरिया क्या है और इसके अंडर कितने तहसील आते हैं। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे इसका जो एरिया है 7,984 स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसके अंदर 9 तहसील आती है, जो श्री गंगानगर, करनपुर, सादुलशहर, पदमपुर, रायसीनगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, विजयनगर और घरसाना। ये 9 तहसील जो है इसके अंडर में है और 7,980 के आसपास इसका स्क्वायर किलोमीटर का जो है एरिया है श्री गंगानगर का, जो श्री गंगानगर। तो ये प्रॉपर कोई सिटी कवर नहीं करता है, इसके आसपास के जो गांव हैं, तहसील हैं, सबको मिला के मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ श्री गंगानगर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री ऑफ श्री गंगानगर। हो सकता है आप श्री गंगानगर के हों पर आपको ना बताओ, तो मैं आपको बता दूं कि श्री गंगानगर पूरी की पूरी एक प्लान्ड सिटी है। ऐसा नहीं है कि रैंडम, जैसे अगर आप हिस्ट्री में बात करोगे तो बहुत सारे सिटीज़ ऐसे हैं जो अनप्लैंड थे, होता है ना कि कहीं पे भी बसा लिया करके और ऐसा करके। ये ऐसा नहीं है, ये प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड सिटी से मतलब ये है कि जो बीकानेर के महाराज थे, महाराजा ऑफ बीकानेर, महाराज का नाम था महाराज श्री गंगा सिंह बहादुर, इन्होंने जो है इस सिटी को प्लान करके सिटी बसाई थी, मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया था, बसाया था एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में। तो ये प्लान्ड था पूरा का पूरा कि ये जो एरिया था ये इनके प्रिंसली स्टेट के अंदर आता था, पूरा का पूरा इनके अंडर में आता था। तो इन्होंने प्रॉपर वो प्लानिंग से इसको जो है
एक तरीके से डेवलप किया। तो श्री गंगानगर इज अ प्लान्ड सिटी नेम्ड आफ्टर महाराज श्री गंगा सिंह बहादुर, जो कि बीकानेर के महाराज थे। एंशियंट टाइम के अंदर यहाँ से दो नदियां जो है बहती थी, सरस्वती और दृष्टवती। तो ये दो नदियां जो है बहती थी, सरस्वती को जिसको आजकल हम घाघर बोलते हैं, तो ये दो नदियां जो है यहाँ से बहती थी पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में। और ये जगह इतनी पुरानी है, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये जो एरिया है ये तब का है। उस वक्त भी लोग यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पे कालीबंगा और रंग महल करके दो जगह हैं। कालीबंगा पास में एक जगह है जहाँ पे जो हल के पार्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के जो पार्ट्स होते हैं वो मिले कालीबंगा के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशंस हो रही थी, मतलब चीज़ें होता है ना कि खुदाई होती है कि यहाँ पे पहले बसावट थी, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी, ठीक है, कोई सभ्यता थी, तो उसकी जब पता करते हैं तो कालीबंगा के अंदर कुछ एक्सकवेशंस मिले थे, जिनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ रहते थे। तो ये बहुत पुरानी या ये बोल सकते हो कि बहुत 4-5 हजार साल पहले भी इस एरिया में लोग जो है रहते थे। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ड्राई बेड्स, तो यहाँ पे ये दो नदियां थी। बट या इन दो नदियों का क्या है कि मतलब जो है ये दोनों नदियों का जो पानी है ड्राई आउट हो गया, सूख गया, और उसके बाद जो लोग उस टाइम के थे वो सारे के सारे मोहनजोदारो हड़प्पा साइड जो है शिफ्ट हो गए, दूसरी सिविलाइजेशन का जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये रहने लायक नहीं रही, ठीक है। हाउएवर द रिवर्स ड्राइड अप इन द कोर्स ऑफ टाइम, कुछ समय के अंदर रिवर्स जो है सूख गई, तो यहाँ पे पानी का काफ़ी ज़्यादा कमी रहा, तो लोगों के रहने की अकॉर्डिंग ये सही जगह नहीं रही, तो दे शिफ्टेड टू डिफरेंट एरियाज। ये पुराने समय की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की बात हो रही है। तो ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी बात कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत पहले की बात है, जब सरस्वती रिवर थी और वो सूख गई। और ये जो मैं बात कर रही हूँ महाराज श्री गंगा सिंह बहादुर की, ये बाद की बात है कि बीकानेर जब डेवलप हो गया है, 1488 के आसपास, ठीक है, 1488 के अंदर इसको डेवलप कर दिया था। तो ये डेवलप हो गया, उसके बाद जो है श्री गंगानगर डेवलप हो रहा है। तो अब की बात है, मतलब लेटेस्ट, बहुत पुरानी नहीं है ये, 4-5 साल पुराने पहले की जब रिवर्स थी, सूख गई और लोग, तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले से लोग रह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा ब्लैंक एरिया था। अब मैं इसके बीच की मिडाइवल हिस्ट्री की बात करती हूँ। ये तो एंशियंट हिस्ट्री थी कि बहुत पहले जो है क्या बोलते हैं, रिवर्स थी, लोग रहते थे, पर रिवर सूख गई तो लोग मोहनजोदारो साइड, गुजरात साइड शिफ्ट हो गए। अब मैं बात करती हूँ मिडाइवल हिस्ट्री की, जब महाराज हैं तब। अब देखिए एक राव जोध नाम से राजा थे जिन्होंने जोधपुर को बसाया, राइट। उनके बेटे थे राव बीका। इन राव बीका ने बीकानेर को बसाया। तो ये जो श्री गंगानगर की हिस्ट्री है वो सारी बीकानेर की ही है, क्योंकि ये देखो, ये जोधपुर है, यहाँ पे देखो, ये जोधपुर है, तो यहाँ पे हमारे कौन है, राव जोध है, ठीक है। इनके बेटे हैं बीका, राव बीका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बीकानेर एस्टेब्लिश किया। तो उस टाइम में ये बीकानेर के अंडर ही आता था, ये राव जोध के, राव बीका के अंडर ही आता था सारा कुछ जितना भी था। तो इन्होंने अपना किंगडम को क्या किया, एक्सपैंड किया है, पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो राज्य है उसको बढ़ाया है। तो ये राव बीका के अंडर में ही आता था। तब ये श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ऐसे नहीं था। तो ये हनुमानगढ़ तो अभी 1994 में बना है। तो ये बीकानेर आपका 1488 के अंदर बना हुआ है, एस्टेब्लिश्ड इन 1488। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ श्रीगंगानगर इज कॉमन विद द हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। बीकानेर जैसी हिस्ट्री है। राव बीका कौन थे, राव जोध के बेटे थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ जोधपुर, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, उनके बेटे थे राव बीका। और इन्होंने जो है बीकानेर को 1488 के अंदर एस्टेब्लिश किया, और श्रीगंगानगर उन्हीं की प्रिंसली स्टेट में आता था, उन्हीं के राज्य में आता था, ठीक है। ये है बीकानेर स्टेट, द एरिया अंडर द। तो फिर बाद में जब राजस्थान हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारा का सारा राजस्थान स्टेट के अंदर कंसीडर कर लिया गया। तो ये इसकी मिडाइवल हिस्ट्री है जो जोधपुर से स्टार्ट होती है। जोधपुर बसा, उनके बेटे बीकानेर बसाया और ये एरिया अपने अंडर में लिया। तो ये पूरा इनका जो है अपने श्रीगंगानगर का मिडाइवल हिस्ट्री है।
अब बात करते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस की। मुझे 100% पता है कि अगर कोई श्री गंगानगर का भी ये देख रहा है तो उसको भी नहीं पता होगा सबको कि श्री गंगानगर की हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगर नहीं आपने देखी हो तो आप जाके देखें, और अगर देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने होम टाउन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ श्री गंगानगर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला है अनूपगढ़ फोर्ट। अनूपगढ़ जो है तहसील, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ पे ये फोर्ट है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, जो अनूप सिंह राठौड़ है उन्होंने बनाया था। तो ये काफ़ी फेमस इकलौता फोर्ट है श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जो आता है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये शायद सबको नहीं पता होगा, लैला मजनू टॉम। लैला मजनू बहुत ही फेमस जो है कपल रहे हैं, लव स्टोरी रही है, ठीक है, जो कि सिंध की है, यानी कि पंजाब से ये लोग माने जाते हैं कि पंजाब से बिलोंग करते थे। पर इनकी जो कब्र है वो यहाँ पे मज़ार जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे श्री गंगानगर का जो अनूपगढ़ है, अनूपगढ़ से 11 किलोमीटर दूर एक गांव है बिंजौर विलेज, ठीक है, वहाँ पे इनकी ये जो है मज़ार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंध के, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कि ये सिंध से बिलोंग करते थे। लव स्टोरी है लैला मजनू की। तो सिंध से ये लोग भाग के आए थे, मतलब पंजाब एरिया जो मैंने आपको दिखाया मैप कि ये हमारा पंजाब है, राइट, यू कैन सी यहाँ पे। तो ये पंजाब इधर इस एरिया के थे और ये भाग के इधर की साइड आए थे, राइट। तो जब ये भाग के इधर की साइड आए, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली लैला के पेरेंट्स और ब्रदर से ये लोग भागे थे और इधर की साइड भाग के दे एस्केप, भाग के जब आए यहाँ पे, आने के बाद इनकी डेथ हुई है। तो इनकी डेथ यही हुई थी। तो ये गंगानगर के अनूपगढ़ जो तहसील है उससे 11 किलोमीटर दूर है, ये बना हुआ है। और यहाँ पे हर साल जो है एक मेला भी लगता है जून के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं, जो लव स्टोरी लवर्स होते हैं वो भी आते हैं। तो अफेयर हेल्ड इन जून के अंदर जो है यहाँ पे एक फेयर भी लगता है। सो ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है। तो ये भी एक काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है गंगानगर की, श्री गंगानगर की। नेक्स्ट है ब्रॉर विलेज। ये काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि बहुत ही पुराना गांव है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता लगता है कालीबंगा और यहाँ के विलेजेस से, कि उस टाइम में जो सिविलाइजेशन थी उनका पता यहाँ से लगा है कि ये जगह में चीज़ें जब मिली, राइट। तो ये सबसे पुराना विलेज है उस टाइम का, 4000-5000 साल पुराना विलेज है, इसलिए ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। ये भी अनूपगढ़ के पास में ही है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा बुद्ध जोहद साहिब। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर हो तो माफ़ी चाहूँगी अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज़ें सुनी होती है उनका प्रोनाउंसिएशन हम बिल्कुल अच्छे से करते हैं, और बाकी जो हम लोग मतलब ज़्यादा नहीं सुने होते तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इट्स कम्प्लीटली लाइक अनइंटेंशनल, ठीक है। तो ये जो गुरुद्वारा बुद्ध जोहद साहिब का जो गुरुद्वारा है, ये काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है श्री गंगानगर के अंदर। आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। ये कहाँ पे है? ये है जो श्री गंगानगर से साउथ वेस्ट साइड में 75 किलोमीटर दूर है। जो श्री गंगानगर है 75 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा फेमस क्यों है? क्योंकि दिस इज़ अ प्लेस वेयर भाई सुक्खा सिंह एंड मेहताब सिंह, ये दो भाई थे जो सर काट के लाए थे मसा रनघर का। ये कौन था? ये एक ऐसा इंसान था जिसको अपराधी माना गया था क्योंकि इसने अमृतसर गोल्डन टेम्पल के जो सेक्रेलेज होता है कि जो उसके बारे में बुरा भला बोलना और रीति रिवाज ना मानना, उसको कुछ कुछ काफ़ी जो है रिलीजन के अगेंस्ट जो है इन्होंने कुछ कुछ किया था। तो इनको अपराधी माना गया था क्योंकि ये अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बारे में बहुत गलत चीज़ें, और वहाँ पे जो भी इनका गिल्ट था। तो ये दोनों भाई जो है इनका सर काट कर ले आए थे और इन्होंने एक ट्री के ऊपर उसका सर टांग दिया था, पेड़ के ऊपर। और अगस्त 11 1740 की ये बात है जब उन्होंने ये किया था, और वो जगह ये है। तो दिस ह्यूज गुरुद्वारा है 22 पिलर्स एट एवरी फ्लोर। हर फ्लोर पे 22 खंबे पिलर्स जो हैं इस गुरुद्वारे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गुरुद्वारा बुद्ध जोहद साहिब का जो गुरुद्वारा है, ये भी बहुत फेमस और बहुत हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जो है श्री गंगानगर की हिस्टोरिकल प्लेसेस में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की, कि श्री गंगानगर की ज्योग्राफी कैसी है। तो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पे
4 से 5 मीटर सैंड ड्यून्स रहती है, मतलब जो रेगिस्तान के अंदर हवाएं चलती हैं 4-5 मीटर तक की रहती हैं, ठीक है। ये थार डेजर्ट जो है सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया का, थार डेजर्ट के अंदर ये एरिया आता है, पर ये थार डेजर्ट का प्लेनर एरिया है। प्लेनर एरिया का मतलब कि यहाँ पे बसावट हुई हुई है, लोग रहते हैं यहाँ पे, प्लेनर एरिया है, राइट। और यहाँ पे 4-5 मीटर तक की सैंड ड्यून्स रहती है। नेक्स्ट, इसकी जो एवरेज हाइट है सी लेवल से, समुद्री स्तर से जो इसकी हाइट है 168 टू 227 मीटर्स है, ठीक है। इसका जो क्लाइमेटिक वेरिएशन श्रीगंगानगर का बहुत ज़्यादा है, जो श्रीगंगानगर के उनको पता होगा कि क्लाइमेटिक वेरिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस डिस्ट्रिक्ट में ठंड भी बहुत भयंकर पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है, ठीक है, वो 48.5 तक चला जाता है बहुत गर्मियों में, और सर्दियों में 0.6 सेंटीमीटर पे भी चला जाता है, बहुत नीचे भी। तो ये बहुत ज़्यादा, गर्मियों में ये बहुत गर्म रहता है और सर्दियों में ये बहुत ठंडा रहता है। तो ये बहुत ही क्लाइमेटिक वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। और विंटर सीजन इसका नवंबर से लेके मार्च तक रहता है। समर जो है अप्रैल से जून, रेनी सीजन जुलाई से सितंबर। मोस्ट ऑफ द मॉनसून जो इंडिया में नॉर्थ एरिया का रहता है वही इसका रहता है। तो ये जो है इसका पूरा ज्योग्राफी है श्रीगंगानगर का। तो होपफुली गाइज आप लोगों को पसंद आया हो। मैं जितना मुझे आता है मैंने मैक्सिमम आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपका एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ आए और आपको मदद मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम से कम श्रीगंगानगर के लोगों से तो सबसे शेयर करें, ताकि उनको अपने होम टाउन के बारे में थोड़ा पता चले। एंड मैं ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट को राजस्थान की जो है कवर करूँगी अपने लेवल पे। नोट्स, मेरी वेबसाइट है niharikajayani.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को नोट्स जो हैं मिल जाएंगे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।